आप देख रहे हैं कोटाखबर.com और कोटाखबर.com की खास पेशकश है कोटा की सरकार। और आज है हम वार्ड नंबर 20 में, जहां से लोगों के बीच चिरपरिचित चेहरा श्रीमती सुनीता व्यास जी खड़ी हुई हैं, भाजपा प्रत्याशी। और पहले वो जो जिस वार्ड में थी, अब वह वार्ड बदल चुका है कोटा दक्षिण से, और वह वार्ड नंबर 20 से खड़ी हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने पहले वाले वार्ड में क्या विकास कार्य कराए और जो वार्ड 20 है उसमें क्या समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए वो क्या करेंगी। बताएं मैम। पहले मैं वार्ड नंबर 59 से चुनाव लड़ी थी, जो धान मंडी का और बंगाली कॉलोनी का एरिया आता था। वहाँ पर बहुत सारी एजेंसियां हैं। रिको वहाँ काम करता था, यूआईटी वहाँ काम करती थी, निगम वहाँ काम करती थी और फल सब्जी मंडी, ऐसे 4 एजेंसियां वहाँ पर थी। जब मैं चुनाव लड़कर गई, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी। रिको का वो एरिया था जो नॉन स्कीम एरिया होता है, और नॉन स्कीम एरिया में रिको कार्य नहीं कराता, तो वहाँ की सड़कों की हालत बड़ी ख़राब थी। हमने रिको के अधिकारियों के साथ बैठ के वार्ता करी, जयपुर जाके बात करी, और हमने उनसे कहा कि जब हम ऐसा काम करें कि, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का अभियान उस टाइम चल रहा था, और जब तक पक्की रोडें नहीं होंगी तब तक स्वच्छता का कार्य हो नहीं सकता था। तो उन्होंने हमारे आग्रह पर एक बजट स्वीकृत किया, और हमने वहाँ पर सारे रिको के माध्यम से, जो रिको के एरिया थे, पूरी सीसी रोड का निर्माण कराया, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है। वो रोड नहीं होने के कारण वहाँ लोगों का व्यापार नहीं चलता था। आज वहाँ पर व्यापारी बड़े खुश हैं, क्योंकि उनका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। ऐसे ही धान मंडी में एक पार्क था जो बिल्कुल उजाड़ पड़ा था। वहाँ के लोगों की ने मेरे से आके बात करी कि ये पार्क बहुत सालों से उजाड़ है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उस पार्क को अमृत योजना में लिया, और अमृत योजना में लेकर मैंने उसमें 50 लाख का कार्य कराया। आप यदि इसके बाद जाएं तो उस पार्क को आप देखना कि इतना अच्छा पार्क है। लोग आज भी उस पार्क में वॉक करने आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को याद करते हैं कि उन्होंने अच्छा सा प्रत्याशी हमारे पास भेजा था जिसने ये कार्य कराया। फल सब्जी मंडी और वहाँ पर व्यापारी मंडी में आता है, उनके टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, तो हमने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में एक आधुनिक शौचालय बनवाया, जो लगभग 50 लाख से निर्मित है, और एसी टॉयलेट बनवाया। ऐसे एसी टॉयलेट गिने चुने वार्डों में बने, पर सबसे पहले उसी वार्ड नंबर 59 में हमने उसका उद्घाटन कराया, और वो आज सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे कई कार्य, वहाँ रोडों की समस्या थी, पार्क की समस्या थी, हरियाली की समस्या थी, वो सारी समस्याओं का मैंने निदान कराया। मैम बिल्कुल, आप जैसे कि मैंने लोगों की इतनी प्रिय रही हैं, आप तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, 2 बार आप निरंतर जीत चुकी हैं, तो इस बार जब आप तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं और नए वार्ड से लड़ रही हैं, तो अभी के आपके क्या रिसेंटली मुद्दे होंगे जिनको आप प्राथमिकता के तौर पर ख़त्म करना चाहेंगी अगर आप इस वार्ड से जीतती हैं तो? मैं इस वार्ड के लिए नई नहीं हूँ। मैं पूर्व में उपमहापौर नगर निगम में रही हूँ, और इस वार्ड में भी मेरे पास जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या आम कार्यकर्ता आया, मैंने वो कार्य कराए। इसलिए मैं लोगों के बीच में चिरपरिचित चेहरा हूँ। पर मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी ढंग से उपलब्ध नहीं है। यहाँ रोड्स की हालत ख़राब है, लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है। लोगों के पानी नलों में प्रेशर से नहीं आता और सुबह सुबह गायब हो जाता है। और सफाई की समस्या, चूँकि 9 महीने निगम में बोर्ड नहीं था, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, हमने घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था कराई थी, और हमने सफाई पे विशेष ध्यान दिया था, चूँकि मैं सफाई समिति की चेयरमैन भी थी। पर इस 9 महीने में सारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है, क्योंकि मैंने देखा गली गली में कचरों के ढेर पड़े हैं, नालियाँ साफ़ नहीं हुई, अधिकतर नाले इसी क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मूलभूत सुविधा है उनको देखकर सबसे पहले उनका निदान कराऊंगी। उसके बाद यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर जो वो चाहेंगे और जो आगे हम योजना बना पाएंगे कि कोई ऐसी अच्छी सी योजना बने ताकि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल सके। आप ये जो रोड देख रहे होंगे मेन गोवर्धनपुरा चौराहे से, जो गोवर्धनपुरा चौराहे का जो कोटड़ी रोड का है, इस रोड की हालत बड़ी बदतर है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग रहता है, उसको आने जाने में बड़ी समस्या होती है। तो पहली प्राथमिकता ये जो रोड है, पानी की समस्या है, बिजली की और सफाई समस्या, इसका निदान कराऊंगी। एंड मैम, कह रहे हैं कि आप महापौर की दौड़ में भी शामिल हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या सोच रख रही हैं कि लोगों का, अगर आपको जनप्रतिनिधि के तौर पर आप आ रही हैं और लोगों का प्यार भी बहुत है, तो आप खुद क्या कहना चाहेंगी उस बारे में बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में हम कुछ भी तय नहीं करते, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो मुझे स्वीकार होगा।
थैंक यू सो मच मैम। और कोरोना जो अभी चल रहा है, अपना लॉकडाउन भी हुआ और अभी धीरे धीरे लोग अपने कार्यशैली में निकलने लगे हैं, तो जब लोग चुनाव के लिए मतदान करने जाएंगे तो उस बारे में लोगों के लिए आप क्या सुझाव देंगे, थोड़ा सा वो बताएं। मैं आपको बता दूं, जब से मैंने चुनाव प्रचार चालू किया है, सबसे पहले हमने मास्क का वितरण यहाँ किया। लगभग जन सहयोग से सबने मिलजुल कर हमने यहाँ 3,500-4 हज़ार मास्क हम बांट चुके हैं। लोग भी लाए, हमारे माध्यम से भी आए और हमने इतने सारे मास्क बांटे। और जिस दिन वोट डलेगा हम मास्क यहाँ पर रखेंगे, सैनिटाइज की सुविधा हम यहाँ रखेंगे। और मैं हमारे वार्ड वाले से नहीं, पूरे कोटा शहर से अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है, हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, पर हमें वोट भी डालना है। इसलिए डालना है कि अच्छा व्यक्ति चुन के आए और जनता उसमें भागीदारी निभाए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बोर्ड बनने वाला है। और आने वाले समय में कोरोना से बचाव कैसे किया जाए, ये नगर निगम के माध्यम से भी यदि बोर्ड बना तो कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रीमती सुनीता व्यास जी, जो पूर्व में उप महापौर भी रह चुकी हैं। और आइए अब जानते हैं इस वार्ड 20 के लोगों से कि उनकी क्या समस्याएं हैं और आने वाले पार्षद से वह उस समस्या का निराकरण कैसे चाहते हैं। सबसे ज़्यादा तो पानी की प्रॉब्लम यहाँ पर है। जो यहाँ के स्थानीय हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और एक सफाई की। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सबको, कि पानी 24 घंटे नहीं आता, जो थोड़ी देर आता है वो भी इतना कम आता है कि लोगों का अपना काम नहीं हो पाता है। और एक सफाई का जो नॉर्मल हर वार्ड में रहती है। अच्छा, एज अ महिला होते हुए भी आपको जो दैनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस वार्ड में प्रमुख समस्या क्या है जो आप चाहते हैं कि अगर इधर से सुनीता व्यास जी या जो भी प्रतिनिधि जीत कर आता है उससे पहले वो सबसे पहले उस समस्या का निराकरण करे? वो भी पानी ही होगा शायद। पानी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि महिलाओं को एक गृहस्थी चलाने के लिए पानी की हर तरह से आवश्यकता होती है। वो पूरे वार्ड की है, सब गलियों की यही प्रॉब्लम है कि पानी यहाँ पे नियमित रूप से नहीं आता। और जो तो सब वार्ड की है सफाई की। भैया आपके वार्ड 20 में हमारा नाली का वो पटानों का काम है। आए दिन कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे। तो पटाने की सबसे बड़ी समस्या है, और उससे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ नाली की। कभी पानी बरसात का पानी आता है या आता है तो उससे क्या नाली बढ़ जाती है, तो उस पर आम रास्तों पे जो पब्लिक चलती है उन्हें बहुत दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ सड़क की है। कोटाखबर.com की खास पेशकश कोटा की सरकार खत्म होती है वार्ड नंबर 20 पर, जो कि जहां से प्रत्याशी हैं श्रीमती सुनीता व्यास। और लोगों ने यहां पे जो जन समस्याएं बताई और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वह अगर जीतती हैं तो उन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करेंगी। तो देखते रहिए कोटाखबर.com की खास पेशकश कोटा की सरकार। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।